हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हम मान के चल सकते हैं कि जो आज का लेक्चर होने वाला है वो सेकंड लास्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक आज की क्लास करेंगे और एक कल की क्लास करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। हमें यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का गिवन है और ये कहा जा रहा है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो हम 1 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इथेनॉल है, यहाँ पे लिखेंगे हम इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास हमें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के निकालने हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो गिवन नहीं है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसका, वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हम 1 लीटर मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पानी होगा। 1 लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का होता है वो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो ये 18, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.55 मोल्स। हमें यहाँ पे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं। यहाँ पे हम पुट कर दें, देखो मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है 0.040 इज इक्वल टू n, हमने इथेनॉल का मान लिया है, सेम यहाँ पे n प्लस 55.5। अब क्या होगा, ये पूरी टर्म उठ के इधर आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, n प्लस 55.5 इंटू ये हो जाएगा इंटू 0.040 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा। अब एक बार इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन n से होगा, एक बार इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन 55.5 से होगा। ओके, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन n से होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.040n प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन जब इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.222 इज इक्वल टू n है ही। अब n वाले टर्म्स को एक साथ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2.222 इज इक्वल टू n माइनस 0.40। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.222 इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये n है यानी कि 1n है, यहाँ पे भी n है हमारा, ठीक है। 1n में से हम 0.0 यहाँ पे 0 था, वेट, 0.040 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.000 और 0.040।
ठीक है, तो ये तो अभी किसी काम का नहीं। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 9 बच गया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.96 n। और अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 2.222 डिवाइडेड बाय 0.96। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.314। इतने मोल्स आए हैं किसके? मिथेनॉल के। हमारे पास मिथेनॉल के कितने हैं? 2.314। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब तक तो सारे फॉर्मूले लर्न हो चुके होंगे क्योंकि इतनी बार हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है इन सबको, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या आया है? 2.314 अपॉन 1 लीटर की हम बात करेंगे तो मोलैरिटी यहां से क्या आ जाएगा? 2. ये हमारा मोल्स है और ये हमारा लीटर है, तो 2.314 मोल्स पर लीटर, ये हमारा आ गया मोलैरिटी। देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब what will be the mass of 12C atom in gram। हमें मास बताना है कि एक कार्बन का कितना मास होगा। ठीक है, हमें पता है द मास ऑफ कार्बन 12 का कितना होगा? 12 ग्राम। ठीक है, हमारे पास जो मास होता है कार्बन का वो कितना है? 12 ग्राम पर मोल, इतना होगा। तो अगर हम यहाँ पे मास निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें कि कितने एटम्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने हमारे पास कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं। C12 में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। ठीक है, अब हमें C12 में नहीं, एक उसमें निकालना है, एक कार्बन में कितना होता है। तो हम क्या करेंगे? 1 कार्बन के जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.997 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, इतने हमारे पास क्या आ जाएंगे? एटम्स इन ग्राम्स। ठीक है, इतने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। इन सारी कैलकुलेशंस में हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि कितना होगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि जब आंसर आएगा तो किस तरीके से हम उसको डील करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि हम बोल सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको काउंट करें अगर हम 0.02856, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हुआ? सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स काउंट करेंगे क्योंकि उसके पहले वाले हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, इसका 4 है। 298.15, 1 2 3 4 5, इसका 5 है। 0.112 इसका सिग्निफिकेंट 3 है और 0.5785 इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 4 है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इतने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। इन सब में हमें चेक करना है कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट टर्म कौन सा है, वही पूरे सॉल्यूशन का हमारा होगा। तो इसमें देखो 3 है, ठीक है, लोएस्ट है। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 3। ओके, अब हम अगर सेकंड वाले की
बात करें तो इसमें एक 5 है और एक 5.364 है। अब देखो कितना है, इसका तो आप बता सकते हो 1 2 3 4, इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, बट 5 वाले का क्या है, 5 एक एग्जैक्ट नंबर है। थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यू हो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है, तो इसका तो इनफाइनाइट हो गया। तो किसके हिसाब से करेंगे हम, लोएस्ट टर्म के हिसाब से करेंगे, और लोएस्ट टर्म हमारा क्या है 4। तो इस पूरे टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमसे पूछा गया है सिर्फ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ये था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। ओवरऑल सिग्निफिकेंट देखेंगे, लोएस्ट वाला जितना सिग्निफिकेंट होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एडिशंस की। एडिशंस वाले में हम कैसे करते हैं, एडिशंस वाले में हमें चेक करना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिखे गए हैं, ठीक है, और उनमें से भी जो सबसे लोएस्ट डिजिट होगा उसी में हमको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थर्ड वाली की अगर बात करें 0.0125, देखो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 टर्म्स है। फिर 0.7864, इसमें भी डेसिमल के बाद 4 टर्म है, तो इसका भी 4 हो जाएगा। 0.0215, तो इसका भी 4 है। यानी कि ओवरऑल जो सिग्निफिकेंट फिगर हम लिखेंगे एडिशंस वाले के लिए वो टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये भी डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। आर्गन आइसोटोप्स को देख के कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, बट वो किसके लिए था, वो था क्लोरीन के लिए। हमें क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए गए थे, कौन कौन से थे, Cl35 था और एक Cl37 था। तो उन दोनों की हेल्प से हमने क्लोरीन का एवरेज मास निकाला था जो कि 35.5 आया था। वैसे ही हमें आर्गन के लिए भी निकालना है। वहां पे 2 आइसोटोप्स दिए थे क्लोरीन के, यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, बट फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, हमें एवरेज मास निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास। क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और अगर और भी आइसोटोप्स होते तो हम आगे 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 लिखते चले जाते हैं। ठीक है, और नीचे क्या होगा हमारा कि टोटल कितना अबंडेंस है, कितने अबंडेंस में ये प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अबंडेंस हमारी कितनी होती है 100। जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो वो 100 की इक्वल ही आएगा। अब वैल्यू पुट कर ले हम। ठीक है, मोलर मास कितना है पहले वाले का 35.96755 इनटू 0.337, ये एक का हो गया, प्लस सेकेंड वाले का क्या है 37.96272 इंटू 0.063, ये सेकेंड का है, प्लस थर्ड वाले का है 39.9624 इंटू 99.600 अपॉन 100। अब जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, हम यानी कि आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, ठीक है, बट आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। वैसे आपको पता है आर्गन का मास कितना होता है, बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेट करके देखोगे। ठीक है, जनरली हम आर्गन का मास 40 लिखते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग देखो कितना आता है 39.94 के आसपास आएगा। ठीक है, इतना हमारा आर्गन का मास आता है। जनरली देखो 39.940 के बराबर ही हो गया, राउंड ऑफ अगर हम कर दे इसको, बट इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा एवरेज मास, ये इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, मोलर मास ऑफ आर्गन जो है वो 39.94 के आसपास की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है इतना?
ऐसे निकाल लेंगे, चाहे क्लोरीन का हो या फिर आर्गन का हो या फिर किसी भी एलिमेंट का आपको आइसोटोप्स दे दे, इसी तरीके से निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ आर्गन। हमें नंबर ऑफ एटम बताना है, कितना होगा। फर्स्ट है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो देखो, एक मोल में 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन कितने एटम कंटेन करता है। 1 मोल ऑफ आर्गन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतने एटम्स आर्गन के होते हैं। अगर एक मोल्स में इतने होते हैं तो 52 मोल्स में कितने होंगे। 52 से सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52 मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड 52। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, 6.022 और ये है 52। 2 2 जा 4, 4 0 12, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 की 11 और 6 5 जा 30। तो 4 4 1 3 1 3, ये आ गया हमारा 3 1 3 1 4 4 और 1 2 3। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 23। और इसको अच्छे से सिग्निफिकेंटली हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट शिफ्ट करने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव ऐड होंगे। तो 1 और ये 2 तो हो जाएगा 3.1314 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे 52 मोल्स ऑफ आर्गन में। क्लियर है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड है 52U ऑफ He। सेकेंड इज 52U ऑफ He। U क्या है, U है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो देखो अगर हम हीलियम की बात करें तो जो हीलियम का मास होता है वो होता है 4। तो 4U ऑफ हीलियम, 4U यानी कि 4U ऑफ हीलियम में कितने हीलियम प्रेजेंट होंगे, एक, क्योंकि एक हीलियम का 4 मास होता है ना, तो 1। और अगर हम 1U ऑफ He की बात करें तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालना है, 52U के लिए निकालना है। तो 52U ऑफ He इज इक्वल टू 1/4 इंटू 52। तो ये इससे कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 13 एटम्स। यानी कि 52U में हमारे पास टोटल 13 एटम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है ये वाला भी। अब इससे पहले और क्या था इसका थर्ड पार्ट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, अब बताना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एटम्स बताना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हमें क्या बताना है, एटम बताना है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास गिवन मास है 52 और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम। एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 52, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23/4। तो 4 से ये 13 टाइम्स में चला जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 और 13, 3 2 जा 6, 6 0 और 18, फिर 2 2 0 और 6, तो 6 8 2 8 7 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 78.286 इंटू 10 की पावर 23। डेसिमल को शिफ्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा
7.8286 into 10 की पावर 24 एटम्स, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, 33 तक हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, बाय।